हाँ गुड़िया दीदी नमस्ते। हाँ राखी दीदी कहाँ पहुँची आप? मैं भीड़ से निकल आई हूँ अभी भी। हाँ अरे भीड़ से आगे निकली हूँ। अच्छा ट्रेन चल दी है आपकी? हाँ हाँ अभी भी तो आप कानपुर में उतरोगी कि सीधे यहीं आएगी ट्रेन? लखनऊ आएगी फिर। अच्छा लखनऊ आएगी, लखनऊ से आगे हाँ चलो ठीक है। आगे रास्ते में लखनऊ से। रास्ते में आपको हादसा होता हुआ दिखा होगा। नहीं एक्चुअली क्या है कि खाली पैसा आपका पलटी नहीं होगी। क्या? खाली होगी जो है हम्म। उतर गई अच्छी है उससे। उतर पटरी गई। से हाँ पलटी नहीं थी। उतर गई है केवल। हाँ अच्छा उतरी थी खाली। तो उसको क्लियर कर दिया गया है। अच्छा वो अच्छा। ट्रेन चली है उसके बाद हमारी निकल आई। अच्छा वो चल दी है। हाँ हाँ चलो वो भैया हमारी बहुत निकल गई ऐसा हमारी है निकल ना। गई। यही बात जो आप बता रही हो यही आध्या के पापा ने बताई हमको। हाँ हाँ तो हाँ मुझे लगा चलो ठीक है कि वो पलटी उतरी थी और चली जाएगी। लेकिन अभी हमने हाँ हाँ अपना मतलब मोबाइल वोबाइल खोला तो यूट्यूब में नहीं न्यूज़ वाले डालते हैं। हाँ तो हाँ वो तो बढ़ा चढ़ा के बहुत डालते ही हैं। वो डालते ही है स्वाभाविक हाँ है। वो इतना बढ़ा चढ़ा के डाले हम एकदम घबराए बहुत तेज। हमने उसमें देखा उसमें ट्रेन का हादसा नहीं उसमें दिखाया भी गया है। सब लोग नीचे जमीन में बैठे हैं। उन्होंने उसमें हाँ ये हाँ बताया कि बहुत सारे लोग मतलब वो हो गए हाँ हैं घायल हो गए ये सब चीज़ें बताई गई। तब फिर अब हम देखो स्वाभाविक है। आप जैसे मान लो पटरी को हाँ गई थोड़ा गाड़ी बहुत तो घायल हुए ही तो होंगे। थोड़ा बहुत तो होंगे पर हाँ वो बिल्कुल। न्यूज वाले न्यूज़ वाले तो वो एक बढ़ा ही के तरह बताते न्यूज बताते ही है। हैं। हाँ लेकिन थोड़ा बहुत चोट वोट तो आई होगी कोई सो रहा होगा देखो कैसे सुबह का टाइम था। बिल्कुल बिल्कुल अरे सुबह में 3 बजे रात था। हाँ बहुत सुबह अंधेरा हाँ रात का और इस अंधेरा तरह से। अंधेरा अंधेरा था वही करीब 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था हम लग रहा है सही कुछ था। हाँ हाँ तो जी ट्रेन तो वो जी चल गई है मतलब निकल गई है। हाँ निकल आया हम लोग ठीक है। ठीक है गुड़िया दीदी। कानपुर में रुकेगी पटरी में लखनऊ में रुकेगी। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। ठीक है हाँ हाँ ठीक रखी। अभी तक सो रहा है। आध्या उठ गई है टाइम पे। कपड़े पता है मैंने कल रात को ही धुल दिए थे। क्योंकि एक तो लाइट का भरोसा नहीं रहता है यहाँ पर और दूसरी चीज़ ये है कि दीदी आ रही थी तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं कपड़े का ये बहुत सारा काम ना एक्स्ट्रा लेके बैठी हूँ। मैं उनके साथ में समय बिताऊँ बातें करूँ। बहुत अच्छी है मेरी दीदी जो मेरी सबसे बड़ी ननद है। इनकी 2 बेटियाँ हैं वो दोनों बहुत प्यारी हैं। ये बांदा में रहती हैं मेरी सबसे बड़ी ननद। थोड़ी देर में मिलते हैं। गाइस ये कुछ सामान है जो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे नाश्ता कराने के लिए जो कि घर पे बिल्कुल भी नहीं था नमकीन बिस्किट वगैरह। तो वो ही सब लेकर आए हैं। चलो मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले ये एक बिस्किट का पैकेट है। आई थिंक ये मीठा वाला बिस्किट है बिल्कुल। एक पैकेट ये पूरा लेकर आया डब्बा। और दूसरा जो है ये नमकीन है। ये नमकीन और मीठा 2 लेकर आए हुए हैं। एक और भी लेकर आए हुए हैं। ये शायद मीठा नमकीन दोनों मिक्स में ऐसे कुछ है। तो ये 3 पैकेट पूरे डब्बे जो हैं ये आए हुए हैं नमकीन के। और गाइस ये आया हुआ है ये गुलाब जामुन का एक पैकेट। ये जो है लाए हैं कि मैं ये मिक्स ये गुलाब जामुन मिक्स जो है इससे गुलाब जामुन बनाऊँ। लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से मैं ये काम जो है निपटा ही नहीं पाई। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं बना लेती हूँ क्योंकि नहीं बनाऊँगी ना तो फिर ये रह ही जाएगा। और दीदी आ रही हैं तो फिर हो जाएगा बना लेती हूँ। उसके बाद लास्ट ये है नमकीन। ये है नमकीन जो कि काफ़ी अच्छी लगती है मेरे हस्बैंड को। खट्टी मीठी वाली आई थिंक्स है उन्हीं की फेवरेट भी है। हो सकता है सभी दीदियों की भी फेवरेट हो। ये लेकर आए हैं क्योंकि उनको पता है कि कौन सी अच्छी लगेगी। तो बस ये सारा सामान था जो कि नाश्ते के लिए है। जब दीदी आएंगी तो सब में से खोल खोल के लगाऊंगी मैं। फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ इसको बनाते हैं। चलो गुलाब जामुन बनाते हैं आज दोस्तों। तो गाइस ये पैकेट वाला गुलाब जामुन का पाउडर है जो कि मैं बनाने जा रही हूँ। कुछ मीठा नहीं बना पाई थी जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था। 3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन आज बहुत ज़्यादा एनर्जी है। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अच्छे से तैयारी कर रही हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग मैं चीनी जो है वो डाल रही हूँ चाशनी बनाने के लिए। हालांकि चाशनी बहुत कम बनी थी जिसकी वजह से मुझे दोबारा चाशनी और बनानी पड़ी थी। तो मैंने जितनी चीनी ली है उतना ही पानी लिया है। इक्वल मात्रा में पानी लेना है। जब भी आप किसी गुलाब जामुन चाहे आप खोए के बनाएं चाहे आप पाउडर वाले बनाएं तो चाशनी जो है ऐसी बनती है। इक्वल मात्रा में दोनों चीज़ें ली जाती हैं। इसको ज़्यादा नहीं पकाया जाता है। अच्छे से बस मिल जाए चीज़ चाशनी मतलब बन जाए चीनी मिल जाए। चाहो तो इसमें केसर के कुछ दाने डाल सकते हो। इसमें काफ़ी अच्छा कलर आ जाता है लेकिन मुझे ऐसी ही अच्छी लगती है।
ये पैकेट मैंने खोल लिया है। इसमें आप चाहो तो पानी से गूँथ सकते हो, चाहो तो दूध से मैंने एक बार बनाया था, मेरे बहुत जल्दी फट गए थे, उसमें मोअन कुछ ज़्यादा हो गया था। इसमें ऑलरेडी मिल्क पाउडर या फिर मोअन दुनिया भर की सारी चीज़ें इसमें मिक्स होती हैं, तो मैंने ना इसमें कुछ मिलाया ही नहीं था, बस सिर्फ और सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से गूँथ लिया था और इसका एक सॉफ्ट सा डो बना के तैयार कर लिया था। और धीमे धीमे करके ही इसमें पानी डालना होता है। ये सब तो मैं कर ही रही थी, साथ साथ मेरा ध्यान ट्रेन की तरफ था। जो हादसा हुआ है ट्रेन का वो बहुत बुरा हुआ है। सबसे ख़राब मुझे यही लगता है जब फेस्टिवल पास आता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकलते हैं, ट्रेन सफ़र करते हैं, घूमने जाते हैं, मिलने जाते हैं, अपने परिवार में जाते हैं, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो। बहुत बुरा लगता है उसी टाइम ये हादसे वगैरह होते हैं। अब इसका क्या है, मतलब साजिश है या फिर एक धोखा है, क्या है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये सारी चीज़ें सुन के बहुत घबराहट होती है। हर एक लड़की के अंदर घबराहट आती होगी, हर एक घर में एक दहशत सी रह जाती होगी। तो वही सब कुछ था मेरे अंदर भी। तो मैं जब इनको गोलियां बना बना के रख रही थी गुलाब जामुन की, तब भी मैं मोबाइल में देख रही थी। एक मैं बात बता दूं आप लोगों को, मेरी जिस ट्रेन से मेरी ननद आ रही थी वो वाली ट्रेन पहले आनी थी, और जिस ट्रेन का हादसा हुआ है वो ट्रेन पीछे आनी थी उसके। लेकिन लेट लतीफ़ के कारण जिस ट्रेन में मेरी ननद सफ़र कर रही थी, गरीब रथ, वो पीछे हो गई, और जो जिसका हादसा हुआ है वो आगे आ गई, और ये एक्सीडेंट हुआ। अब किस्मत है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन बस जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, चाहे वो कोई भी ट्रेन क्यों ना होती। और हालांकि दिखाया तो यही गया है कि ट्रेन सिर्फ उतरी थी, ज़्यादा कुछ नहीं आई है, ज़्यादा कुछ हादसा बड़ा नहीं हुआ है। लेकिन हादसा छोटा हो या बड़ा हो, वो बहुत बड़ा हादसा था। उसमें न जाने कितने लोग घायल हुए, कितने बच्चे होंगे, चोट आई होगी, गहरी चोट आई होगी, कम आई, जैसे भी आई, खून निकला। वो सारी चीज़ें मैंने वीडियोस में देखी हैं, जो लोग डाल रहे हैं न्यूज़ वाले। बहुत घबराहट हुई, मैं बहुत तेज़ घबरा गई थी, लेकिन बस क्या कर सकते हैं अब। तो जब दीदी घर आई थी तो यही बातें कर रही थी कि मेरी ट्रेन आगे थी और वो पीछे हो गई थी। हमने कहा बस अब बात मत करो इस बारे में। तो यहाँ पे गुलाब जामुन तलने के लिए तेल डाल लिया है, और यहाँ पे चाशनी बन के तैयार हो गई है। अब लो टू मीडियम फ्लेम में मैं इनको सेक लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। चाहो तो डार्क कर सकते हो, मैंने कुछ तो बहुत ज़्यादा डार्क कर दिए थे और कुछ ऐसे ही हो गए थे। आधे गुलाब जामुन को मैंने चाशनी में डाला था, आधे अलग रख दिए थे, क्योंकि मुझे दोबारा जब चाशनी बनानी पड़ी तब मैंने दोबारा में उनको डाला हुआ है। तो इस तरीके से मैंने गुलाब जामुन भी बना के तैयार कर लिए। बहुत जल्दी सारा काम कर लिया था। वैसे तो ट्रेन दीदी की आने वाली थी 9:30 बजे, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि जो ट्रेन जो है थी दीदी की वो पहले आ रही थी आगे, लेकिन लेट लतीफ़ होने के कारण वो पीछे हो गई, जिसकी वजह से ट्रेन जो है करीबन 12 बजे आई है। इतनी लेट ट्रेन आई है। लेट सही, इंसान परिवार जो भी है सब लोग स्वस्थ पहुँचे, घर अच्छे से पहुँचे, कहीं भी जाए स्वस्थ जाए, अच्छे से जाए, कुछ हो ना, यही बस ईश्वर से मेरी कामना है। इतना बड़ा त्यौहार रक्षाबंधन सबसे बड़ा त्यौहार होता है, भाई बहन का त्यौहार होता है। इस दिन तो सब कुछ अच्छा हो, सब लोग खुश हों, वही अच्छा है। तो ये गुलाब जामुन मैंने डाल दिए हैं, और कपड़े भी सारे मैंने कल ही धुल लिए थे। ये थोड़े से कपड़े डले हुए थे, इनको मैंने फटाफट से धुल के ड्राई करके यहाँ फैला दिए हैं। मेरे हस्बैंड ही सुबह कपड़े धुल के चले गए थे दीदी को, मतलब आज ही मेरे कपड़े धुल के चले गए थे स्कूल सुबह ही। फिर उसके बाद स्कूल से जब लौट कर आए हैं तब वो दीदी को लेने गए थे। पहले प्लान ये था कि स्कूल के लिए छुट्टी ले लेंगे, क्योंकि दीदी की ट्रेन है वो 9:30 बजे आ ही जाएगी, तो उनको रिसीव करने जाना पड़ेगा। लेकिन फिर जब पता चला कि ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट है, सुबह ही बता दिया दीदी ने फ़ोन करके, तो फिर वो चले गए थे। सुबह ही फ़ोन कर दिया था कि एक बड़ा हादसा हो गया है, जिसकी वजह से ट्रेन मेरी पीछे थी, तो मैं अभी वहाँ तक नहीं पहुँची हूँ, तो अभी तो कानपुर से पीछे भी हूँ। तो फिर हम लोग समझ गए थे काफ़ी लेट आएंगी, तो फिर ये स्कूल चले गए थे। जब स्कूल से लौट के आए हैं तब दीदी को लेने गए थे। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने फैला दिए हैं, साथ ही साथ मैंने दाल चावल रोटी सब्जी इस सब की तैयारी करके रख ली थी। और गाइज़ मैंने जो चटनी है वो कल ही बना रखी थी। साथ ही साथ मैंने जो वो होती है ना बैगनी,
बेसन में लपेट के डालते हैं, वो भी मैंने बना के रखी थी। सारी चीज़ें मैं तैयारी करके रख रही थी। दीदी आएंगी तो बस फटाफट से चाय नाश्ता और खाना सब कुछ कराएंगे। सफ़र से आने के बाद सबसे प्यारा, सबसे अच्छा नाश्ता, सबसे अच्छा खाना जो बोलती हूँ वो होता है दाल चावल रोटी सब्ज़ी, जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना ली थी मैंने और दाल रोटी बना ली थी। तो वही है, दीदी जो थी वो उनका फास्ट चल रहा था। मुझे ये बात पता नहीं थी। मुझे ये तो पता है कि सोमवार रहता है, हर सोमवार सब लोग फास्ट रहता है, बट दीदी पूरा सावन महीना व्रत रहेगी हैं, एक टाइम ही खाना खाती हैं। तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। अब बुरा लगने वाली बात नहीं है, भगवान के लिए वो व्रत थी, उनका व्रत मैं तोड़ तो सकती नहीं हूँ। तो फिर मैंने उनके लिए चाय बनाई, मखाने फ्राई कर दिए थे, लेकिन ये है कि वो खाना वगैरह रात को ही खाया था, वो बिना प्याज लहसुन वाला ही। तो दिन में मेरा कुछ खाना सिंपल सा ही रहता था, रात को ही मैं कुछ स्पेशल बना देती थी। मुझे एक वीडियो शूट करना था, शॉर्ट्स वीडियो, जो कि कोलगेट का था, जिसमें मुझे रेड कलर के कपड़े पहनने थे, चाहे वो टी शर्ट हो या साड़ी। तो मैंने ये रेड कलर की इमीडिएटली साड़ी निकाली, ये पहनी, और मैं सोच रही थी साड़ी पहने रहूँगी, लेकिन काम करने में बहुत उलझन हो रही थी मुझे भी। तो मैंने फटाफट से उतार के तय लगा के रख दी। मैंने ये कुर्ता डाल लिया, लोवर टी शर्ट उतार दी थी। अच्छा नहीं लगता है ना, फेस्टिवल का टाइम है और घर में लोवर टी शर्ट पहने घूमो, ऐसे मतलब खुद से नहीं अच्छा लगा, थोड़ा खुद से थोड़ा सा इम्प्रेशन डाउन सा होता है। तो यहाँ पे मैंने साड़ी तय लगा के रख दी है। मेरा एक वीडियो शूट हो चुका है। इमीडिएटली ब्रांड से आया था कि बहुत जल्दी आज ही शॉर्ट्स वीडियो अभी के अभी दो, तो मैंने ये वीडियो 1 घंटे के अंदर शूट किया है। बस बेडशीट वगैरह ठीक कर दे रही हूँ और रूम एकदम टाइडी कर दूँगी। और बस जैसे ही मैं जब कुछ करके फ्री हुई, थोड़ी देर बाद मैं किचन में गई और जो बैंगनी थी वो मैंने फटाफट से बना के रखी, क्योंकि गरम गरम मैं सेक रही थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि उनका फास्ट है, बट उनकी बेटी आ रही थी, मेरी भांजी आ रही हुई है, बहुत ही प्यारी, नानू नाम है उसका। तो सब उसके लिए मैंने सब कुछ किया। और ये ब्लैक कलर की चुन्नी वैसी ही डाल दी है मैंने, जो भी मुझे मिल गई हाथ में वो डाल ली है मैंने। और हस्बैंड चले गए हैं लेने के लिए उनको। तो यहाँ पे मुझे प्यास भी लगी थी, तो फटाफट से पानी पिया। गुलाब जामुन बन गए हैं, किचन साफ़ हो गई है, सारा खाना भी एक तरफ प्रिपेयर होकर रख गया है। बस यही है कि मैंने रोटियां नहीं सेकी थी, मैं गरम गरम सेकूँगी तभी खा लेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे मैं बैगनी रखे हूँ लिए हुए और फटाफट सेकूँगी। और यहाँ पे फिर क्या, जैसे ही दीदी आएंगी, तो हमारे यहाँ क्या होता है, घर पे जब बेटी आए या बहू आए या फिर कोई भी जब आता है हमारे घर में, तो उसके सर से पानी उछालते हैं। कहते हैं कि आसपास की बला या रास्ते भर चली आई है वो सब दूर हो जाए, घर में आप अच्छे से प्रवेश करो। तो वही है। तो बेटी भी आ रही है, भांजी मेरी, और मेरी बहन, मेरी दीदी आ रही हुई हैं। तो इसलिए मैंने ये सब कुछ किया, क्योंकि मेरे ससुराल में होता है ऐसा। तो वो लोटा वगैरह की तैयारी भी कर ली थी मैंने। और यहाँ पे ये बैगनी है वो सिक के रख दी है मैंने बढ़िया सी। तो बस तैयारी सारी है प्रॉपर, मेरा सारा काम भी हो गया है फिनिश। अब बस इंतज़ार है दीदी के आने का और आप लोगों से मिलवाने का। तो चलिए आपका भी इंतज़ार ख़त्म करते हैं। यहाँ पे सारी तैयारी मैं करके रख दे रही हूँ। लास्ट वाला घान रह गया है, इसको भी सेक के रख देंगे। दूध वाले भैया भी आ गए थे टाइम पे, तो दूध भी रख के उबलने के लिए रख दिया था। दक्ष और आद्या की आज छुट्टी करा दी थी, क्योंकि दीदी आने वाली थी 9 बजे, लेकिन वो दीदी आई बहुत लेट, तो आज तो की छुट्टी भी बेकार चली गई। आज दक्ष और आद्या के स्कूल में राखी सेलिब्रेशन था और मैं नहीं भेजा मैंने, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि आद्या ही दक्ष कह रहे थे कि मुझे नहीं जाना है, मेरी बुआ आ रही है, दीदी आ रही है। मैंने पानी का गिलास भी भर के रख लिया है, प्यास लगी होगी इमीडिएटली तुरंत दे दूँगी सब कुछ। और ये सारी तैयारी मेरी हो गई है पूरी। अब तुरंत आवाज़ आएगी बाहर कि 9 बेल आई बजी और दीदी आ चुकी थी। मैं फटाफट पानी का लोटा लेकर भागी दीदी बाहर की तरफ। तो दीदी आ गई है, और हमारे यहाँ जब बेटी या बहू कोई आता है तो पानी सर से ज़रूर उछालते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मैं अगला पार्ट इसी का आगे शेयर करूंगी। वैसे तो मैंने वीडियो थोड़ी क्लिप भी बनाई है, जब बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाए हैं, क्योंकि बहुत सारा समय बहुत दिन बाद बिताया है
बहुत लंबे समय बाद हमारी ननद से मुलाकात हुई, तो अच्छा लगा। इस बार मैं मायके भी नहीं गई अपनी, तो कोई बात नहीं, कभी दीदी है साथ में तो उनके साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेशन कर लिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत मिस किया अपने भाई को, अपनी बहनों को भी बहुत मिस किया।